हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनपीओ के एक्सरसाइज क्वेश्चन 9 का सलूशन आपको सिखाने वाले हैं। इसमें क्या पूछा है बेटा? इसमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों पूछा है। बैलेंस शीट कब का बनाने का है? 31 मार्च 18 का बैलेंस शीट बनाना है। गिवन बिलो इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ विठाई महिला मंडल पंढरपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18, यानी 17-18 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और 31 मार्च 18 जो कि साल का लास्ट डे है उस दिन का बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, तो ये साल के शुरुआत में है, इसको हम इग्नोर करेंगे। ये ना इनकम है और ना ही एसेट है। एंट्रेंस फीस, जैसे एंट्रेंस फीस वगैरह कुछ पढ़ता हूं तो नीचे जाऊंगा एडजस्टमेंट देखने के लिए। तो सी पॉइंट में लिखा है एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज्ड, वेरी गुड, तो इसको मैं लायबिलिटीज में लिखूंगा। सब्सक्रिप्शन 19,000, ये तो इनकम होता है सर मेरा। मिसलिनियस रिसिप्ट, ये भी मेरा इनकम होता है सर। स्टेशनरी, रिपेयर टू फर्नीचर, रेंट, सैलरी, एक्सपेंस, ये सब के सब एक्सपेंसेस में आएंगे, तो मुझे टेंशन नहीं है, मैंने सीधा ई लिख दिया एक्सपेंस। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये एसेट होता है, तो काफ़ी छोटा रिसिप्ट एंड पेमेंट है। ओपनिंग कैपिटल फंड दिया है, इसको मैं लायबिलिटी में लिखूंगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अभी आपने बहुत बार सुन लिया मेरे मुंह से, है ना, क्या कि आउटस्टैंडिंग वर्ड नहीं यूज करने का। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, 4,000 रुपया इस साल का सब्सक्रिप्शन लेने का बाकी है, तो क्या करोगे सर? सर इसको मैं इनकम में ऐड करूंगा, क्यों बेटा? इस साल का है इसीलिए। और इसको मैं एसेट में शो करूंगा, क्यों बेटा? सर मिला नहीं है ना, मिलेगा ना सर, तो एसेट है। वेरी गुड, सी हमने कर लिया। रेंट पेड इंक्लूड्स 500 पेड फॉर अप्रैल 18। अब अप्रैल 18 हमारे फाइनेंशियल ईयर में आता है क्या? नहीं, हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म हो जाता है, मार्च 18। तो हमने रेंट पे किया 8,300, इसमें 500 रुपीज प्रीपेड है। नेक्स्ट ईयर का 500 हम अभी दे चुके हैं, क्यों दिया भगवान जाने, अभी दिया है तो क्या करेंगे, एडजस्टमेंट होगा बेटा इसका, तो इधर मैंने एक डॉट लगा दिया क्योंकि इधर एक एडजस्टमेंट है। तो इसको हम रेंट में से लेस करेंगे और बैलेंस शीट एसेट साइड पे शो करेंगे क्योंकि हमने एडवांस में दे दिया है। नेक्स्ट, ये सारी ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटीज दी गई है। फर्नीचर 9,000, बिल्डिंग 70,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000। अब ये सब में ना गोंधड़ है, बहुत बड़ा गोंधड़ है। पूछो सर क्या, तो मैं बताता हूं ना, रुकना बेटा। 12,000 आउटस्टैंडिंग था साल के शुरुआत में। अब इधर पेमेंट में कहीं भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है कि ये जो लास्ट ईयर शुरुआत में जो बाकी था वो पेमेंट हुआ है या नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और पेमेंट्स में जो अमाउंट है वो भी छोटे छोटे अमाउंट्स हैं। ये एक्सपेंसेस भी है, वो भी 450 है। तो हम अज्यूम करने वाले हैं, एक्चुअली ऐसा सम नहीं होना चाहिए पर अभी है तो मुझे समझाना पड़ेगा आपको। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी भी आउटस्टैंडिंग है, साल के शुरुआत में बाकी था, जो जिसको भी देना था उसको पूरे साल भर हमने लटकाया, आज निकाला आज निकाला, साल भी खत्म हो गया, तो साल के एंड तक अभी भी आउटस्टैंडिंग ही है। तो क्या करोगे, इसको सीधा बैलेंस शीट लायबिलिटी में ही लिखोगे। क्या ये सही तरीका है? नो, एब्सोल्युटली गलत तरीका है, पर बताया नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, पेमेंट में होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि अगर मार्च महीने का कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो अप्रैल में पेमेंट हो जाता है। अगर पेमेंट हो जाता है तो इधर पेमेंट में आएगा ना, पर नहीं आया है, इसका क्या मतलब, इसका पेमेंट अभी भी नहीं हुआ है। हुआ होगा कुछ झगड़ा, कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा कि हम नहीं देंगे जाओ, तो अभी तक वो आउटस्टैंडिंग में ही लिखना पड़ेगा और उसका एक नोट लिखेंगे एंड में। ठीक है, मैं नोट अभी डिक्टेट कर देता हूं, आप एंड में लिखिएगा। क्या लिखेंगे? देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 12,000 रुपीज। देयर इज no information regarding payment of opening outstanding expense 12,000, hence it is
shown in the closing balance sheet as still outstanding. Hence, it is shown in closing balance sheet as still outstanding. ठीक है, चलिए तो अभी सम करने की शुरुआत करते हैं. एंट्रेंस फीस, तो पहले मैं कैपिटल फंड लिख लेता हूं. अच्छा, पहले कंपनी का नाम तो लिखो भाई, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का. इन द बुक्स ऑफ विठई, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, विठई महिला मंडल. पहले मैं कैपिटल फंड लिखूंगा. ओपनिंग कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया है? ओपनिंग कैपिटल फंड फर्स्ट लाइन में दिया था 90,000. ये मैंने अंदर के कॉलम में लिख दिया 90,000. ठीक है. ऐड, तो क्वेश्चन में बोला एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करो. एंट्रेंस फी 3,500. सो ऐड एंट्रेंस फीस 3,500. ओके. देन नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन और मिसलिनियस रिसीप्ट, तो इनकम में शो करूंगा. अच्छा, सब्सक्रिप्शन में भी तो एक एडजस्टमेंट था ना, तो इधर डॉट लगा दिया, देने का भूल गए थे. तो सब्सक्रिप्शन 19,000 और मिसलिनियस रिसीप्ट्स, उसको मैं इनकम साइड लिखने वाला हूं. बाय सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में मैंने लिख दिया. बाय सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा इनर कॉलम में? सब्सक्रिप्शन है 19,000, एक रो छोड़ दिया. और बाय मिसलिनियस रिसीप्ट, और मिसलिनियस रिसीप्ट कितना है बेटा? 850 है, वो बाहर लिख दिया. ठीक है, तो रिसीप्ट साइड पूरा हो गया कंप्लीट. चलो अभी पेमेंट्स में जाते हैं. तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बाहर लिखो 6,000. टू रिपेयर्स टू फर्नीचर 950. फिर टू रेंट, उधर एक लाल डॉट है, इनर कॉलम में लिखूंगा 8,300. फिर टू सैलरीज 15,000. टू एक्सपेंसेस 450. कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो एसेट में आएगा बेटा. कैश इन हैंड 1,650 और कैश एट बैंक, क्वेश्चन है ना आपके सामने रखने का बेटा. हाँ, तो कैश एट बैंक हो गया 14,000. ओके, तो ये रिसिप्ट और पेमेंट से सारा पोस्टिंग हो गया. कैपिटल फंड पहला हमने लिख दिया है. सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, दो इफेक्ट, एक मैं सब्सक्रिप्शन में ऐड करूं तो ऐड क्लोजिंग रिसीवेबल, 4,000 रुपया रिसीवेबल है, तो मतलब इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन है मेरा 23,000. सेकेंड इफेक्ट भूलने का नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एसेट में आएगा, है ना. लेने का बाकी है बेटा, लेने का बाकी होगा तो एसेट है 4,000 रुपया. वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट, एंट्रेंस फी कैपिटलाइज्ड हो गया. रेंट प्रीपेड 500 रुपया, तो रेंट में से 500 में लेस कर देता हूं, लेस प्रीपेड 500 रुपीज. अच्छा बेटा, लेस करोगे ना तो राइट इट इन ब्रैकेट, है ना. बहुत बार देखा गया बच्चे लोग ऐड कर देते हैं फिर गलती से 7,800. और सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रीपेड रेंट, एसेट साइड पे 500 रुपीज. ओके, अब लास्ट जो इन्फो दिया है फर्नीचर का, बिल्डिंग का और आउटस्टैंडिंग का. तो फर्नीचर 9,000. देखो बेटा, क्वेश्चन में ना डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बताया है. अभी नहीं बताया है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं बेटा. तो इसका भी एक नोट लिखो, मैं डिक्टेट करता हूं. देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग rate of depreciation on furniture
एंड बिल्डिंग, हेंस इट इज इग्नोर्ड। ऐसा गलत है बेटा, क्वेश्चन में होना ही चाहिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नोट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो उसको बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखेंगे 12,000। सब कुछ हो गया, चलो अभी टोटलिंग करने का स्टार्ट करते हैं। तो पहले देख लेता हूं मैं कौन बड़ा है। क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है मुझे, तो टोटल किया 23,000। नहीं ना बेटा, 15 7 22, ओ गलत दिख रहा हूं मैं। तो डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट का टोटल कर लूं पहले। 6,000, 950, 7,800, 15,450। हाँ, डेबिट साइड बड़ा है, जो दिखता है वो होता नहीं है। 30,200 दिखा रहा है डेबिट साइड। प्रीपेड रेंट कितना है? प्रीपेड रेंट 500 है या 800? लेट मी जस्ट चेक। हाँ, कुछ गड़बड़ है उसमें, एक मिनट वेट करना। बच्चों क्वेश्चन में ना कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था। प्रीपेड रेंट है ना 800 है, तो आई एम जस्ट चेंजिंग दोज फिगर्स। $800 अगर हो जाता है तो ये आपका 7,500 हो जाएगा, और बैलेंस शीट एसेट साइड पे आपका प्रीपेड रेंट 800 हो जाएगा। ओके, अभी मैं वापस टैली करने जाता हूँ। डेबिट साइड 6,000, 950, 7,500, 15,000 एंड 450, सो दैट इज 29,900। अब सब कुछ ठीक लग रहा है। 29,900 डेबिट का टोटल ज़्यादा है, और माइनस 23,850, तो 6050 आ रहा है। 6050 ये क्या हो गया बेटा? डेफिसिट है, डेफिसिट। तो बाय इधर क्या लिखेंगे? बाय डेफिसिट, डेफिसिट ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस। ये वर्डिंग्स वही होगा, डेफिसिट ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम ऐसा मत लिख दीजिएगा। ओके, तो डेफिसिट है तो लेस करोगे इधर कैपिटल फंड से। डेफिसिट 6050, 6,050 रुपीज। सो 90,000, 3,500 माइनस 6050, ये आ गया आपका 87,450। इसमें आप 12,000 ऐड करोगे प्लस 12,000, सो दिस गिव्स मी 99,450। धड़कते धड़कते चेक करते हैं। 9,000, 70,000, 1650, 14,000, 4,000 और 800। 99,450। वाओ, खुश हो गए? वेरी गुड। तो ये हमारा सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 9 का। थैंक यू।